अंत समय जो चाहोगे वैसा ही गर भाओगे। अंत समय जो चाहोगे वैसा ही गर भाओगे। इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे। और श्रद्धा से अपनाओगे और तभी सफलता पाओगे। श्रद्धा से अपनाओगे और तभी सफलता पाओगे। और फल के मिलते ही हो, फल के मिलते ही मन खुश हो जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अंत समय जो चाहोगे वैसा ही गर भाओगे। अंत समय जो चाहोगे वैसा ही गर भाओगे। इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे, इच्छित फल तब पाओगे। हमारी ज़िंदगी कहीं 60 साल की है, कहीं 80 साल की है, कहीं 100 साल की है। इतनी बड़ी ज़िंदगी का निर्णय करना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ध्यान रहे, चयन पहले नहीं किया जाना चाहिए, पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान में किए गए चयन सारे गलत होते हैं। कोई भी चयन करो, अज्ञानता में किसी भी बात का तुम निर्णय लोगे, अंत में यही निर्णय निकलेगा कि ये गलत है। ज्ञान पूर्वक जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय बिल्कुल सही होगा। फिर चाहे जिंदगी का हो, चाहे किसी कार्य का हो, अथवा कोई भी यात्रा का हो, विहार का हो, कार्य का हो, किसी भी कार्य का हो, हर निर्णय सही होगा। ज्ञानी के सारे निर्णय सही हैं, अज्ञानी का कोई भी निर्णय सही नहीं है। 100 अज्ञानी 100 निर्णय लेते हैं और सभी के निर्णय गलत होते हैं। एक ज्ञानी एक निर्णय लेता है, 100 निर्णय लेता है, 100 निर्णय उसके सही निकलते हैं। इसलिए ज्ञानी की सारे अज्ञानी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानियों की बात ज्ञानी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि तुम्हारे निर्णय कहीं सही है ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, हम चयन पहले कर लेते हैं, ज्ञान बाद में ढूंढते हैं। क्या पागल आदमी है। अरे ज्ञान पहले होना चाहिए, चयन बाद में। लेकिन होता ये है, हम पहले तो अज्ञानी लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं और अज्ञानी लोगों के साथ बड़े हो जाते हैं, और जब तक बड़े हो जाते हैं, थोड़ी समझ आ पाती है, तब तक हम कोई अज्ञान में निर्णय कर बैठते हैं। देखिए जरा निर्णय तो देखिए, हम 8 साल के हुए, निर्णय करने के योग हुए, हम 20 साल के हुए, अब क्षमता आ गई मेरे पास ताकत आ गई, क्योंकि मुझे याद है दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो जवानी है। क्योंकि जवानी में जो भी कार्य किया जाता है सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान महावीर ने अपनी युवावस्था में केवल ज्ञान पाने की ठानी, तो युवावस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो कुछ भी पाया जाता है, जो कुछ भी कमाया जाता है, जो कुछ भी इकट्ठा किया जाता है, वो सब युवावस्था में किया जाता है। सबसे बड़ी ताकत हमारी जवानी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब भी निर्णय लें, हुआ ये कि हम जब तक जवान हुए और जवान हुए तब तक ज्ञान अर्जित करना था, उसके पहले ही निर्णय कर बैठे शादी करना है। कर ली शादी, क्या निर्णय निकला? शादी करके तुमने कौन सी जंग जीत ली? और शादी करके तुम्हें क्या मिल गया बाद में? आप बताओ। अज्ञान मिला कि ज्ञान? दुखी हो कि सुखी? तो तुमने जो अज्ञान में निर्णय लिया वे सब गलत हुए। फिर चाहे शादी का निर्णय हो, चाहे परिवार का निर्णय हो, चाहे व्यापार का निर्णय हो, चाहे संसार का निर्णय हो, चाहे धन आदि का निर्णय हो, किसी का भी निर्णय हो, अज्ञान में कोई निर्णय मत लेना।
अगर अज्ञान में तुमने निर्णय लिया तो सिवाय ठोकर के, सिवाय दुखी होने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए चयन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई भी बाधक नहीं बन सकता। तुम चाहो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे चयन में बाधक बने, नहीं बनेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे निर्णय में बाधक नहीं बनती, क्योंकि निर्णय करने में हम स्वतंत्र हैं। अपना निर्णय लेने में हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और हर व्यक्ति ने जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार उसने निर्णय लिया है। इसलिए निर्णय लेते समय जब हमें ज्ञान हो जाए, फिर हम आराम से खूब निर्णय लें। पहले तो ज्ञान प्राप्त करें। आप 20 साल के हो जाएं, 15 साल के हो जाएं, कोई बात नहीं। आप सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं या झूठा ज्ञान पाना चाहते हैं, आप सुख शांति वाला ज्ञान पाना चाहते हैं अथवा भोग एंजॉय वाला ज्ञान पाना चाहते हैं, आप कौन से ज्ञान को चयन करेंगे और कौन सा ज्ञान चाहेंगे? अरे ऐसा कहने से थोड़ी मिल जाता है कि हमें सुख शांति वाला ज्ञान चाहिए और एंजॉय में लग जाओ, और कहीं बीए पास करने में लग जाओ, कहीं बीएससी करने में लग जाओ, कहीं एमएससी करने में लग जाओ, कहीं एमकॉम करने में लग जाओ, इंजीनियरिंग करने में लग जाओ, आईएएस करने में लग जाओ, सीए करने में लग जाओ। अरे इनमें लगने से क्या ये सुख शांति के मार्ग हैं? अगर हैं तो आपको ये करना चाहिए। नहीं है, अब आपको कैसे पता चले कि ये सुख शांति के मार्ग हैं या नहीं? ये हम बताते हैं। आपको कैसे पता चले? जिन्होंने सीए किया है, जिन्होंने बीए किया है, जिन्होंने एमए किया है, जिन्होंने एमएससी की है, जिन्होंने एलएलबी की है, उनसे आप जाकर के अनुभव लें। उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि वो उस स्तर से गुजर चुके हैं और तुम उस स्तर से गुजरने जा रहे हो। तुम गुजरने जा रहे हो, एक्सपीरियंस तो वही देगा जो अनुभवी होगा। आपको तो अभी कुछ अनुभव ही नहीं मालूम, आपने तो अभी एक कदम भी नहीं रखा है, आपको उससे पता चलेगा। यही है, क्योंकि जिसने गणित पहले पढ़ा है, आप जब गणित पढ़ने जाते हैं तो उसी से पढ़ते हैं जिसने पहले पढ़ा है। आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, जो जिसने पहले इंग्लिश पढ़ी है आप उसी से पढ़ने जाते हैं। और आप हिंदी पढ़ने जाते हैं तो आप हिंदी के टीचर से, जिसने पहले पढ़ा है, कई लोगों को पढ़ाया है या उसने पढ़ा है, उससे ही पढ़ने जाते हैं। पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, लेकिन जिसने पहले पढ़ा है उसी से पढ़ने जाते हैं। बताइए, जिसने नहीं पढ़ा है उससे पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते। जब उससे पढ़ने नहीं जाते तो फिर आप बताइए ज्ञान पाने कहाँ जाएंगे? जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने अनुभव प्राप्त किया है, आप उसके पास जाइए, आप उससे अनुभव लीजिए, और अनुभव लेने के बाद फिर आप अपना कदम बढ़ाइए। आपका कदम ठोस होगा। और अगर आपने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और आपने कहीं कोई भी कदम बढ़ा दिया, तो आगे दुखी होना, भले ही कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने दुख को सार्वजनिक प्रकट न करते हों, लेकिन उनसे जब आप क्लोज होकर के, उनके नज़दीक जा कर के आत्मीयता से जब उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, तब वो बताएंगे कि ज़िंदगी में कितने दुख हैं। और छोड़ो किसी से अनुभव पूछना, आप सबसे पहले अपने घर में ही अनुभव लीजिए। आपके घर वाले माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, इनकी शादियां हो गई हैं, इनका परिवार है, आप उनके जीवन से सीखिए। और जो व्यक्ति दूसरे से सीख नहीं सकता, सामने वाले से सीख नहीं सकता, उसको कहीं भी सीख नहीं मिलती। और कहते हैं कि ज्ञानी तो मूर्ख जन से भी सीख लेते हैं, और मूर्ख जन ज्ञानियों को भी देखकर नहीं सीख पाती। बिल्कुल सही बातें हैं। हम चयन करने जा रहे हैं, जिंदगी का चयन करने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगाने जा रहे हैं। किस लिए दांव पे लगाएं? किसके लिए? क्या पाने के लिए दांव पे लगाने जा रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? इसका भी रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, इसके तय करने वाले सिर्फ हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अरे सगा भाई छोड़ो, मेरे माता पिता भी क्यों ना हो, वे भी हमारे निर्णय करने में सक्षम नहीं है। हम ही अपना निर्णय करते हैं, हम ही चयन करते हैं। और जब हमें ही चयन करना है तो हमें यह भी विचार करना है
कि हम ज्ञानपूर्वक निर्णय करें कि अज्ञानपूर्वक निर्णय करें। अगर हम अज्ञानपूर्वक हमने निर्णय तो कर लिया, फिर बाद में दुखी हुए, फिर बाद में तुम्हें सही निर्णय पे आना पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं कि अज्ञानपूर्वक निर्णय कर लेते हैं, बाद में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बाद में ज्ञानियों के अनुभव लेते हैं और ज्ञानियों के चरणों में बैठते हैं, और उनसे हमें जब सच्च ज्ञान प्राप्त होता है तब उनका फिर निर्णय बदलता है, फिर वो गिरस्थ से उठ करके फिर सही मार्ग पे आते हैं। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गलत मार्ग पे जाने के पहले ही इन्हें ज्ञानियों का समागम मिल जाता है और ये सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और सच्चे ज्ञान को आत्मसात करके ये सही निर्णय ले लेते हैं और ये जिंदगी भर आनंद में रहते हैं। ज्ञान पूर्वक लिए गए निर्णय कहीं भी दुख का कारण नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी तुम चले जाइए, ज्ञानी कहीं भी दुखी नहीं है, अज्ञानी कहीं भी सुखी नहीं है। वो अपने घर में भी सुखी नहीं है, दूसरे के घर में भी सुखी नहीं है, और ज्ञानी हर जगह सर्वत्र सुखी है। वह उसका कोई घर ही नहीं है, वो जहाँ होता है वहीं उसका घर होता है, सब उसके ही घर है और वो हर जगह सुखी है। हम ये कहना चाहते हैं निर्णय तो हमें लेना ही पड़ेगा। आप चाहे रो करके निर्णय लें, चाहे हंस करके निर्णय लें, चाहे ज्ञान करके निर्णय लें, चाहे अज्ञानता में निर्णय लें, निर्णय तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी तुम्हें जीना ही पड़ेगी। और जिंदगी जब जीना ही है तो क्यों ना बढ़िया निर्णय लिया जाए। अरे भोजन करना ही है तो क्यों ना बढ़िया भोजन किया जाए। रहना ही है तो क्यों ना बढ़िया मकान में रहा जाए। और नहाना ही है तो क्या ज़रूरत है नाले के पानी से नहाने की। अरे शुद्ध पानी से क्यों ना नहाया जाए, अच्छे पानी से क्यों ना नहाया जाए। हाँ, नहाने धोने में सब में आपके अच्छे विचार हैं। पहनना ही है तो बढ़िया कपड़े क्यों नहीं पहने जाएं, गंदे कपड़े क्यों पहने जाएं। ऐसे ही निर्णय ही लेना है तो सही निर्णय लेना चाहिए। होता यह है हम जब गलत को सही स्वीकार कर लेते हैं और गलत ही हमें सही लगने लगता है, फिर हमारे सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। कौन तुम्हें बताएगा कि तुमने जो सोचा है वो सही है? कौन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सोच सही है या सही सोच के अनुसार तुम्हारा सोच वो सही है? सही सोच के अनुसार सोच सही है या तुम्हारा सोच सही है? कौन बताएगा तुम्हें? अरे किसी ज्ञानी का जब निर्णय सुनोगे और ज्ञानी तुम्हें ये निर्णय करके बताएगा, उसके निर्णय से तुम्हारा मिलान होगा, तब कहीं जा करके ये फैसला होगा कि तुमने जो सोचा है वो सही है। और अगर ज्ञानी के निर्णय से तुम्हारा निर्णय मिलता नहीं है, जैसे आप गणित के सवाल को कैलकुलेट करते हैं, जब गणित के सवाल में सूत्र लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सारे कैलकुलेट करके अंतिम जो आंसर निकलता है, और जब आंसर शीट में तुम्हारा आंसर मिल जाता है तो लगता है मेरा कैलकुलेट बिल्कुल राइट है। और जब आंसर शीट में तुम्हारा आंसर नहीं मिलता, तुम खूब कैलकुलेट लगाते हो, खूब आंसर निकालते हो, सूत्र लगाते हो, सूत्र लगाने के बाद जब आंसर नहीं निकलता है, नहीं मिलता है, तो फिर हमें दोबारा से फिर सवाल करना पड़ता है। बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर हमारा कैलकुलेट मिल जाता है, अगर हमारा आंसर ज्ञानी के उत्तर में मिल जाता है, ज्ञानी व्यक्ति हमें सही रास्ता दिखाता है और सही रास्ते के अनुसार हमारी जीवनचर्या मिल जाती है, तो समझना चाहिए हम सही रास्ते में हैं। और अगर हम गलत रास्ते पे होते हैं तो हमें फिर रास्ता बदलना पड़ता है और हमें दोबारा से फिर वही कार्य करना पड़ता है जो ज्ञानी बन के करते। क्या जरूरत थी अज्ञानता में कार्य करने की? पहले शादी कर ली, अब शादी तो कर ली, बाद में पता चला कि शादी करने में भारी दुख है और भारी दुख तुम्हें अनुभव हुए, अब शादी छोड़ के तलाक के लिए तैयार हो गई। तो पहले की काय को थी? इसका मतलब पहले की थी, वो ज्ञान में नहीं की थी, अज्ञान में की थी। और अब ज्ञान हुआ तो तुम्हें उल्टे चलना पड़ा कि नहीं? पहले ही ज्ञान होता तो कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाता। जितने भी गलत रास्ते अपनाए जाते हैं सब अज्ञानता में अपनाए जाते हैं। इसलिए हम बार बार जोर दे के कह रहे हैं हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? तो हमने अभी कल बताया था कि तत्व के ज्ञान में रुचि होना,
ध्यान रहे, पहली बात तो कि तत्व का ज्ञान कोई बताता नहीं है। आप कभी बाजार में दूध खरीदने जाते हैं, कोई बताता है इसमें कितना घी है? कोई नहीं बताता। तुम तो सीधा पूछते हो दूध क्या भाव है, दूध इस भाव है, इतना दे दो, ले जाओ जाओ। आगे कोई भी बात पूछने की इजाजत नहीं है, और कोई भी बात नहीं पूछता है कि इसमें कितना घी है, इसमें कितना घी है। चाहे भले ही 4 टंकी में दूध रखा हो, 4 कैन में दूध रखा हो, और 4 कैन में से तुम्हें 1 कैन का दूध लेना हो, तब भी ये नहीं पूछते हैं इस दूध में कितना घी है, इस दूध में कितना घी है, नहीं पूछते। ऐसे तत्व की बात कौन जानता है? तत्व की बात कौन पूछता है? कोई आगे पूछता है? हमें इतने वर्ष हो गए दीक्षा लिए, हमें इतने वर्ष हो गए संयम धारण किए हुए, कोई आगे नहीं पूछता कि तत्व क्या है। अरे कभी कभार 2-4 साल में, 5 साल में कोई एक आध व्यक्ति आ गया और उसने आगे पूछा कि महाराज आप बताइए आश्रव तत्व का अर्थ क्या है। हमने कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। न कोई पूछता है, न कोई जानना चाहता है, और कोई जानता भी है तो वो खुद जानता है, अपने आप के लिए जानता है। विचार करिए, कोई भी तुम्हारी समस्या समाधान करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, कोई भी तुम्हारे विचारों को साकार करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, कोई भी तुम्हारे लिए दुनिया में नहीं आया है। सब अपने लिए दुनिया में आए हैं, तो तुम भी अपने लिए ही दुनिया में आए हो। तुम किसके विचारों को साकार कर सकते हो? कौन तुम्हारे विचारों को साकार करेगा? ना तुम किसी के विचारों को साकार कर सकते हो, ना तुम्हारे कोई विचार साकार करने के लिए आया है। सब अपनी अपनी तकदीर बनाने के लिए आए हैं, सब अपनी अपनी तकदीर भुनाने के लिए आए हैं। कोई भुना रहा है, कोई बना रहा है, हर व्यक्ति बना भी रहा है और भुना भी रहा है। बस अंतर इतना है, ज्ञानी पुरुष है अपनी तकदीर बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं, अज्ञानी पुरुष हैं इधर उधर भटकने वाली तकदीर बना रहे हैं। न जाने कौन सी गति में पढ़ेंगे, न जाने कौन सी पर्याय में पढ़ेंगे, न जानवर की, कीड़ों की, मनुष्य की, देव की, नारकी की कौन सी पर्याय में जाकर के पढ़ेंगे, वहाँ कौन कौन से दुख सहन करेंगे। अज्ञानी को खुद नहीं पता है, ज्ञानी को सब पता है। इसलिए ज्ञानी अपनी तकदीर बनाता भी है और अपनी तकदीर भुनाता भी है। ज्ञानी अपनी तकदीर भुनाए या न भुनाए, लेकिन अपनी तकदीर बनाता है।